अब आप सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ बनाना, ठीक है। तो मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी 14.5, अपर चेस्ट है 33, तैयार ये नाप है, और चेस्ट है 35, वेस्ट है 26, और नेक आगे का 7 रहेगा, पीछे का बाद में बताऊँगी 9 इंच रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने शोल्डर लिया है, ठीक है। कपड़े पे हमें वैसे लेंथ देखनी होती है, तो 14.5 में मैंने 3 इंच प्लस कर लिया है, क्योंकि हमें बेल्ट के साथ बनाना होता है, तो इसी में मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अब हमने ये जो शोल्डर लिया है, ये आधे से थोड़ा सा कम रखा है यहाँ पे, ये बटन पट्टी के लिए लाइन रहेगी, इतना हम छोड़ के तब निशान लगाएंगे। ये 6 इंच है, 6 इंच ले लिया, तो 6 इंच में आपका 2.5 इंच गला की कटिंग हो जाएगी, और 3 साढ़े तीन इंच मैंने ये रखा है, कंदी रखी है, ठीक है, जिसमें आधा इंच हमारा चला जाएगा। चाहे आप कट स्लीव बनाओ चाहे स्लीव वाला बनाओ, पर आधा इंच हमारा चला जाता है स्टिचिंग में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें आर्म होल मैंने कितना डाउन किया, 7.25 इंच डाउन किया। 7.25 इंच डाउन करने से यहाँ पे मैंने मतलब 3/4 लिया है, 3/4 लिया है। 0.75 इंच मैंने ये डाउन किया है। इससे क्या यहाँ पे जोड़ नहीं पड़ता। हम कई बार इसको कम ले लेते हैं और इसको भी कम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मज़ेदारी नहीं आती, यहाँ पे झोल पड़ जाता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, ठीक है। अब नेक कितना है, 7 इंच ले लिया, ठीक है। 7 इंच का जो हम बॉक्स बनाएंगे, वहाँ से मैंने 1.25 इंच ये ऊपर लिया है, ठीक है। 13.5 इंच पे ये निशान लगाया है, ऊपर से 13.5 इंच, ठीक है। ऊपर से 13.5 इंच पे ये लगाया, और यहाँ से 7 इंच मैंने ये लिया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 7 इंच है सीधा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कम कर दिया है, क्योंकि शेप अच्छी बनाने के लिए, गोलाई देने के लिए यहाँ पे आप आधा इंच मतलब 6.5 पे ही ले आओ आप इस चीज़ को, ठीक है। समझ में आ गया। ये 7 इंच यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे 6.5 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब इनका मेज़रमेंट देख लो कि किस हिसाब से मैंने तैयार किया। यहाँ पे 8.25 इंच है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे 8.25 है, 8.75। तो तैयार हमें चाहिए, यहाँ पे 33 आएगा तैयार, और यहाँ पे 35 आएगा, और यहाँ पे 26 आएगा तैयार। ये मैंने 6.5 इंच लिया है वेस्ट, 6.5 इंच, ठीक है। अब ये सारा जब हम कटिंग करने के बाद स्टिच कर लेते हैं, तो ये मेज़रमेंट हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं कि हमें तैयार नाप जो है इसी के हिसाब से करना है, और वो 2-2.25 इंच की मार्जिन के साथ आराम से निकल आता है। थैंक यू।